गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फोर्थ लेसन कर रहे थे और हमने इसके अभ्यास के क्वेश्चन कर लिया। आज हम इसके 4 लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिवासियों की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखो, आदिवासियों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। देखो, आदिवासी नाम से स्पष्ट है, ये नंबर है कि ये जंगलों में रहते हैं। दूसरा, ये घुमंतू खेती करना पसंद करते हैं। तीसरा, इनके रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा तय की गई रीति रिवाज और रस्मों से बिल्कुल अलग है। ये खुद को जंगल की संतान समझते थे और वे अपने परंपरागत तरीकों को छोड़कर परिवर्तन को नहीं अपनाना चाहते थे। सेकंड क्वेश्चन है, कौन से आदिवासी समूह शिकारी तथा संग्राहक थे। व्याख्या कीजिए। शिकारी समूह, अनेक क्षेत्रों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को संग्रहित करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड़ समुदाय इसी तरह का समुदाय था और इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो आदर रखता था उसे आपस में बांट लेते थे। फिर है संग्राहक समूह, वे जंगलों से मिले फल फूल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल प्रयोग करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे और जंगली जानवरों से इकट्ठा की गई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोड़ समुदाय के लोगों से प्राप्त करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी सारी मुसीबतों की जड़ क्यों मानते थे। देखो, जो चीज़ें आसपास उत्पन्न नहीं होती उन्हें प्राप्त करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इस कारण वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर भी निर्भर हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और बहुत महंगी बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत अधिक होता था। इस प्रकार बाजार और व्यापार ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था, जिसके कारण वे महाजनों और व्यापारियों को भारी चट्टान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था और वे अपने समुदाय के लोगों में इतने अधिक प्रचलित क्यों थे। देखो, बिरसा का जन्म 1870 के दशक में बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में एक मुंडा आदिवासी परिवार में हुआ। उनके पिता गरीब थे लेकिन बिरसा ने अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से आदिवासियों को नए जीवन का सवेरा दिखाया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिससे वह समस्त बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी में कई गुना वृद्धि कर देता था। बिरसा ने स्वयं यह घोषित कर दिया कि वे उसे भगवान ने लोगों की रक्षा दीकों को गुलामी से स्वतंत्र कराने के लिए भेजा है और कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे थे और वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें विश्वास था कि वह उनकी समस्याओं को दूर करने आया है। तो आज अपने इन चारों क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।